अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम इंतखाब। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान। हमारा और आपका साथ रहेगा अब से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। प्रोग्राम इंतखाब में जैसा कि आप जानते हैं तहज्जी तरतीब के एतबार से हम शख्सियात को और मुख्तलिफ़ किताबों को और शायरी को और बहुत कुछ जो है वो आपके साथ ज़ेर बहस लाते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज भी एक शख्सियत जो है उनके हवाले से हम बात करेंगे। वो कौन है ये हम आपको अब से कुछ ही देर बाद बताएंगे, मगर आपको बताएं कि आज हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद आरिफ साहब, और हम आपके साथ जो है वो बहुत सी मज़े की बातें करने वाले हैं। प्रोग्राम में अगर आप शरीक होना चाहते हैं हमारे साथ तो 921-5206 है हमारा और आपका राब्ते का नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर कॉल कर रहे हैं आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से तो 051 का इजाफी कोड लगाएंगे इसके साथ। प्रोग्राम में अगर आप करना चाहते हैं मैसेज, तो मैसेज करने के लिए जाइए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में। सबसे पहले MW लिखें, स्पेस दें, अपना नाम, अपने इलाके का नाम, अपना पैगाम या हमारी शख्सियत से अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो सवाल भी लिख के आप हमें भेज सकते हैं 4471 पर। और अगर आप सुनना चाहते हैं बराह रास्त हमारी लाइव नशरियात इंटरनेट के ज़रिए तो हमारा वेब एड्रेस है www.radio.gov.pk। इस पर जाइएगा, लाइव लिसनिंग पे क्लिक कीजिए और इस्लामाबाद जो है वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, तो आप बराह रास्त हमारी नशरियात जो है वो सुनेंगे इंटरनेट के ज़रिए। तो जी हरूफ तहज्जी में है ते की बारी। गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ते था, आज के प्रोग्राम में भी ते है, मगर आज के प्रोग्राम की ख़ास बात है कि हमने आज आपकी एक बहुत ही पसंदीदा और प्यारी शख्सियत से गुफ्तगू करनी है। वो शख्सियत है कौन, अभी से चंद लम्हों बाद आपको पता लग जाएगा, क्योंकि मैं शख्सियत का जो है वो लंबा चौड़ा तारुफ बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह तो हम उनसे बात करेंगे। मगर आपको एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है? हिंट के लिए तैयार हो जाइए। मैं आज प्रोग्राम का सबसे पहला गाना जो है वो उनके लिए चला रही हूँ, और आई होप कि जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपके जहन में कुछ ना कुछ तो आएगा, और क्या आएगा ये आप फिर मुझे बाद में बताइएगा, ठीक है? तो हम चलते हैं आज के प्रोग्राम के पहले ट्रैक की तरफ, पहले गीत की तरफ, कि जिसको जब आप सुनेंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि आपके जहन में कौन सी शख्सियत जो है उनका खाका उभरता है।
अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। मैंने कहा था आपसे कि जब आप ये गीत सुनेंगे तो एक नाम आपके जहन में आएगा, और वो नाम किसी और का नहीं जी, तसव्वुर खानम का होगा। और आज जी आपको पता लग गया, ते से हमारी शख्सियत है तसव्वुर खानम, और इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दिया, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। कैसे मिजाज हैं आपके? मुझे मालूम है तबीयत आपकी थोड़ी सी नासाज है, मगर फिर भी हम पूछते हैं कि कैसी तबीयत है अब आपकी? जी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज मैं मैडम इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो आज हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। वैसे कहते ये हैं कि हम जो हैं वो इंटरव्यू करने वाले ज़्यादा बातें करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप उन सारी बातों के हमें जवाब दे दें। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जहाँ पर भी आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, मैं सबसे कहती हूँ कि अगर आज उन्होंने तसव्वुर खानम जी से कोई सवाल करना है तो बहुत अच्छा मौका है, वो लाइव शो में उनसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरी फेवरेट सिंगर हैं। मेहरबानी जी। और अच्छा मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि कभी कभी जो है वो हम बैठ के गुनगुनाएं, तो आप जैसा गुनगुना सके यकीन जानिए नहीं होता। और आप इतनी सुरीली और इतनी मीठी आवाज़ है आपकी कि अब हम मज़ीद मैं तारीफ़ क्या करूँ आपकी। मेहरबानी, ये अल्लाह ताला का करम है, परवरदिगार। अच्छा, लखेफा। अब आपका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरात से है। हेलो। हेलो। जी जी जी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके गुजरात से है। जी हाँ, गुजरात जलालपुर जट्टा से आगे हमारा गांव है लखनवा। अच्छा, तो मुझे जी ये जी। बताइएगा कि बचपन में कब आपको लगा कि आपको गाना गाना चाहिए, गाना सुनने का शौक था, या कैसे आपको लगा कि नहीं जी मैंने बड़े होके सिंगर बनना है? नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं था अच्छा। कि मैं सिंगर बनूंगी या इतना नाम होगा मेरा, मगर ये है कि गाने का मुझे शौक था। हम्म। हाँ। तो अब वो और मेरी एक फुफो थी, वो रेडियो पे वो प्रोग्राम किया करती थी। अच्छा। तो जब उनका कोई प्रोग्राम आना ना, तो वो रेडियो पे सुनना तो अच्छा लगना, शौक होना कि ऐसे मैं भी कभी गाऊंगी। अच्छा, ऐसे दिल में जैसे कोई ख्वाहिश होती है, यानी ऐसे कि था। ऐसे था कि ख्वाहिश थी, मगर आपने सोचा नहीं था कि ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। नहीं नहीं, सोचा नहीं था ये बस ये अल्लाह की मेहरबानी है, देन है उसकी, जो जिसको दे। हाँ, ये तो है। और कहते हैं कि उस्तादों का जो एहतराम करते हैं उनको तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत ही नवाजती है। उस्ताद कौन थे आपके? मेरे उस्ताद थे सरंगी नवाज बूटे अली खां। अच्छा जी, उनसे वो सीखा भी आपने बकायदा? गुजरात के रहने वाले थे। हम्म। हाँ जी। तो जब शीशा 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 वाला दरवाजा, गुजरात में एक मोहल्ला है, सही, तो वहाँ वो रहते थे। तो फिर उनसे मैंने तालीम सरंगी से शुरू की। वाह। और सरंगी की तालीम ऐसी है कि वहाँ थोड़ा हवा भर भी कोई थोड़ा आगे पीछे हो जाए ना सुर, तो एकदम मसलन वो पकड़ा जाता है। उस्ताद जी कहते थे ये क्या कर रही हो बेटा, इसको सही तरीके से लगाओ सुर। मतलब इतना उसका ब्रीकी वाला वो है, साज है। जी हाँ। अच्छा, तो जब तसव्वुर जी आप सीखती थी तो कभी कभी ये होता है कि जिस तरह बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो कभी कभी जी चाहता है छुट्टी कर लें, तो वो सीखने के दौरान जब आपका छुट्टी करने को जी चाहता था तो क्या करती थी आप? नहीं, वो उनको खुद अगर कहीं काम होता था तो छुट्टी हो जाती थी खुद ही। अच्छा, आप नहीं करती कहीं थी? जाना होता था उनको या ये वो, तो उस दिन मतलब छुट्टी होती थी बकायदा, मगर हमने कभी नहीं कहा कि हम आज नहीं तालीम लेंगे आपसे। अच्छा, बड़ी ऐसे नहीं हुआ था कभी। डेडिकेटेड स्टूडेंट थी आप, लाइक वाली स्टूडेंट थी। बस जी। अच्छा, तो एक चीज मैं और पूछती हूँ, जब पहली बार गाना गाया प्रोफेशनली के रेडियो के लिए गाया था या टीवी के लिए गाया था? फिल्म के लिए गाया था। अच्छा, डायरेक्ट फिल्म, ना रेडियो ना टीवी? ना टीवी ना रेडियो। वाह। डायरेक्ट वो ऐसे हुआ कि मैं नोहे वगैरह पढ़ती थी, तो म्यूजिक डायरेक्टर ये वो ना, उन्होंने सुने कि लड़की कितना अच्छा नोहा पढ़ रही है, आवाज अच्छी है, आवाज अच्छी है ये वो, तो फिर वो तालिब जाफरी म्यूजिक डायरेक्टर थे,
उनका बेटा था सजाद अली, उन्होंने आकर मुझे कहा कि हम आपका ना गाना लेंगे फिल्म बाप बेटा के लिए। सही। उसमें मुजीब आलम के साथ ड्यूट था मेरा पहला। तो रफाकत अली शाह साहब थे प्रोड्यूसर। सही। तो उन्होंने फिर इंटरव्यू ना ये गाना ड्यूट मेरा मुजीब आलम के साथ रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, ये बात आप करिए 70s की? हाँ जी, वही टाइम था मेरा ख्याल। ठीक है। तो मुजीब आलम के साथ पहला गाना, वो भी डुइट, सोच क्या थी, ख्याल क्या था, डर लग रहा था, कुछ बताएं मुझे। डर नहीं, उस टाइम पे वो एक बच्चे को होता है ना कि मैं ठीक गाती हूँ, वो सुरी नहीं हूँ, सुर में गाती हूँ, ये वो तो खैर सिंगर थे, बहुत अच्छे सिंगर, सुरीले सिंगर थे, वो बहुत अच्छे गाने वाले थे। मगर पहले थोड़ा सा उनके सामने गाना रेसल करनी, थोड़ी मैं घबराई से। सही। मगर उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की कि शायद तस्वर बहुत अच्छा तुम पिक कर रही हो गाने को, बहुत अच्छा, मतलब ऐसे रुकना, ऐसे मैं उठाऊंगा तो तुम रुक जाना, ऐसे, क्योंकि शुरुआत तो नहीं पता होता ना। हाँ जी। कि कैसे। तो फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि ऐसे रेसल करेंगे, फिर रिकॉर्डिंग में ऐसे होगा। फिर वो मुझे ना, जब रिकॉर्डिंग हुई तो वो मुझे इशारा करते थे, अब मैं मतलब रुकूंगा तो तुम शुरू करना, हाथ से ऐसे ऊपर हाथ करना, उन्होंने क्या, अब तुम गाओ। सही। इस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया। और वो गाना, फिल्म तो बननी नहीं, वो अंदर ही डब्बे में बंद हो गई, बाहर आई नहीं। तो मगर मेरा गाना या मेरी आवाज सुन के सबको पता लग गया कि ये आ गई हैं जो गाती बड़ा जबरदस्त है। जी, बस उन्होंने फिर सबने सुना गाना मेरा, आवाज सुनी, कहते अच्छी है, मतलब अलहदा आवाज है, सही, मुनफरिद आवाज है, किसी से मिलती नहीं है, अच्छी आवाज है, खुली आवाज है, और बच्ची अच्छा गाती है। हाँ। इस सब म्यूजिक डायरेक्टरों ने मुझसे रिकॉर्डिंग करवाई। वाह। अच्छा, आप फिल्म, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों ने, जो जिनके सामने गाना तो क्या आदमी देख कर ही डैल जाता था कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, अगर मैं इनका गाना ना गा सकी ये पता नहीं क्या कह देंगे। हाँ, ये तो होता क्या है। कहेंगे। एक बहुत रिस्पेक्ट होती थी ना उस दौरान म्यूजिक डायरेक्टर की। तो वो फिर जिन्होंने भी गवाया, अच्छा गवाया और मुतमिन हुए मुझसे। हाँ, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी मुझसे, मतलब कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझसे गाना ना लिया हो। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आपके फिल्मों के गाने की बात हो रही है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, उन्होंने आज मुझे स्पेशल कहा दिया, मैडम आएंगी आज लाइव ना, तो ये वाला गाना जो लाजमी चलाइएगा, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है, अब मैं वो गाना चलाने लगी हूँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपको याद है जब ये गाना आपने रिकॉर्ड कराया था, फिल्म स्टार शबनम पे ये पिक्चराइज हुआ था। फिल्म थी अनमोल, साल था 1973। गाना सुनते हैं, आप भी सुनिएगा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी। ऐसी चाल में चलो कलेजा हिल जाएगा, ऐसी चाल में चलो कलेजा हिल जाएगा, किसी की जान जाएगी, किसी का दिल जाएगा,
ऐसी चाल मैं चलूं कलेजा हिल जाएगा। याद आया कुछ? हाँ जी, निसार बज़मी साहब का म्यूजिक था, अनमोल फिल्म का जी। तो हमारे ये भी बहुत मुश्किल था मेरे लिए ना। वो भी बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है लाउड एंड क्लियर। नहीं, यहाँ कभी थोड़ी सी हो जाता है प्रॉब्लम ना इसका, तो इसलिए पूछा मैंने। नहीं जी, तो आपको मजा आ रहा है हमारे साथ बातें करके? हाँ जी। और ये शबनम के ऊपर था ये गाना। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और वो इस गीत में टांगा सच ला रही हैं, अभी मैंने इसके विजुअल्स भी देखे थे। अच्छा, वैसे ये इस फिल्म में ये उनका जो है ना डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, आपने गाने में भी कहा। अच्छा तसव्वुर जी, ये बताइएगा, एक तो हमारे साथ सवाल भी हैं, हमें मैसेज किया है राजा जुल्करनैन कियानी ने डडियाल आज़ाद कश्मीर से। कहते हैं तसव्वुर खानम साहिबा को बहुत बहुत खुशामदीद कहिएगा प्रोग्राम में हमारी तरफ से, और इनके गज़ल और गीत हम सबको बहुत पसंद है, हमारी फेवरेट हैं, और इनको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा प्यार भरा आदाब कह दीजिए। चले जी, आदाब पहुँच गया आप तक। तो मुझे ये बताइएगा कि पहली फिल्म की, उसके बाद यकीनन और फिल्म्स के गाने भी गाए, टीवी या रेडियो पे कब गाया? एक गाना था, टोल वे नदाना है में प्यार नहीं लुकाईदा, पंजाबी फिल्म थी, नजीर अली साहब ने मुझसे ये सोलो गाना लिया। सही, पहला सोलो गाना आपका? पहला सोलो गाना लिया था। उसके बाद फिर सब आस्ता आस्ता सब म्यूजिक डायरेक्टरों का मैंने गाने गाए सबके, और सब मतलब कि बहुत मुझे शाबाश देते थे कि बहुत अच्छा तुमने गाया। और इनका मास्टर नैज साहब का जो एक गाना था मेरा, मैं क्या गल सुन जा, हाँ ये बहुत मजे का गाना है। इतना मुश्किल था ना, ऐसा गाना पहली दफा ये मतलब बना था कोई ना यहाँ, तो बने तो होंगे बहुत मुश्किल मुश्किल गाने, मगर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था ना। हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, इसमें मैं क्या गल सुन जा, उसमें पॉज थे, बहुत ज्यादा रुकना पड़ता था और फिर गाना शुरू होता था। थे ना, उसमें मैं भूल जाती थी बार बार। सही। तो मास्टर नैज साहब अंदर थे, मैं बाहर थी हॉल में, रिकॉर्डिंग रूम में। तो मैं कहूँ अब मैं तो भूल रही हूँ बार बार। और सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, तो रात के 7 बज गए, तो गाना रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। कंफ्यूज हो गई आप? तो तब तो एक ट्रैक होता था ना जी। जी बिल्कुल। तो अब तो हजारों ट्रैक हैं, बिल्कुल अलग-अलग आप रिकॉर्डिंग कर लें, उसकी एक मिला दे तो एक गाना बन जाता है। अब तो गाना गाने के लिए गाना सीखना ही जरूरी नहीं, मैं ये कहती हूँ, इतनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। जी, तो वो फिर मास्टर साहब आए तो मैं तो एकदम घबरा गई। मैंने कहा मास्टर साहब पता नहीं क्या कहें। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मास्टर जी मैं भूल जाती हूँ, तो आप इधर बैठे। तो उन्होंने देखा कि तसव्वुर घबरा गई है, बच्ची है, तो मुझे कहा तसव्वुर देखो ये गाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आज ना रिकॉर्ड हुआ तो कल करेंगे, सही, कल ना हुआ तो परसों करेंगे, मगर ये गाना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम ही गाओगे। तो मुझे थोड़ी हौसला अफजाई उन्होंने दी, तो मैं थोड़ी हो गई आपको, डांट नहीं पड़ी, हौसला बढ़ गया मुझे। तो फिर वो मेरे सामने खड़े हुए, फिर वो पहली टेक जो थी ना ओके हो गई। वाह, बहुत खुश हुए, बहुत मुझे शाबाश दी। बस कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आप नहीं भूल सकता आदमी। बिल्कुल ऐसा होता है, और वो गाना भी बहुत खूबसूरत है। फिल्म में भी मुझे याद पड़ रहा है, मैंने देखा हुआ और मुझे याद है पूरी तरह से वो गाना। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत गाना था। अच्छा, फिर जब आप मशहूर हो गई, ज़ाहिर है आपने सोचा था कि कभी मैं शायद रेडियो पे या टीवी पे गाऊं, और आपका ख्वाब भी पूरा हो गया, मशहूर हो गई। फैंस मिलते हैं तो कैसा लगता है? उस जमाने में कैसा लगता था, अब कैसा लगता है? अब ऐसे लगता है कि उस टाइम पे मुझे खुद पता नहीं था कि मेरे फैन इतने हैं। अब जब दोबारा मैं फील्ड में गई हस्बैंड के मरने के बाद जी, तो प्रोग्राम किए, स्टेज प्रोग्राम किए, वो भी मैं पहले नहीं करती थी। वो मुझे मसूद राना ने कहा तसव्वुर आपको लोग देखना चाहते तो आप प्रोग्राम करें। सही। मैंने कहा अच्छा। तब मैंने किए तो लोग लेडीज इतने प्यार से मुझे, बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने देखना,
एक प्रोग्राम पे गई तो एक बूढ़ी औरत कुर्सी पे बैठी हुई मुझे देख के जा रही है ना, तो मैं थोड़ी एक होता है ना, एकदम किसी के ऊपर नजर हो तो एक घबराहट सी भी होती है कि ये पता नहीं क्यों ऐसे देख रही है मुझे या क्या। और वो उठ के ना मेरे ऊपर आ गई स्टेज पे मेरे पास। सही। तो आकर मेरा माथा चूमा, प्यार किया, और जो पैसे थे उनके पास मेरे ऊपर से घोर के ना ऐसे दिए। तो कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी तुम्हें देखूंगी तस्वर, मगर आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई और मैं तुम्हें देखे जा रही थी कि ये मैं तस्वर को देख रही हूँ। अच्छा। इतना मतलब कि प्यार, इतनी मोहब्बत, तब जाके मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग चाहते हैं। सही। नहीं, एक जगह पे हम गए प्रोग्राम के लिए, वो भी कुछ इसी तरह से था कि मैंने कहा मैं यहाँ नहीं खाना खाऊंगी, मुझे एक साइड पे कहीं घर पे मुझे खाना खिलाए। अंदर गए तो वहाँ मुझे बिठाया, उन्होंने खाना खाया। तो वहाँ उनकी औरतें आ गई अंदर, कहती हमारी दादी जी नहीं है इस दुनिया में, मगर उन्होंने आपको बेटी बनाया हुआ था। जब आप आती थी तो कहती थी चुप कर जो मेरी बेटी आ गई है, कोई ना बोले। इतना समझो आपका मतलब उनको प्रोग्राम अच्छा लगता था। अच्छा, चले अभी आपने मुझे दो इस दुनिया में नहीं है, होते तो मिलते तो खुश होते मुझसे मिलकर। चलें, अभी आपने 2 वाकयात बताए ना, मैं अपने सुनने वालों को बताती चलूं कि तसव्वुर जी वाकई इतनी हम्बल हैं। अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ अपना। मुझे तसव्वुर जी की आवाज़ जो है वो शुरू से बहुत पसंद है। गो के मेरी पैदाइश जो है वो 70s की बहुत बात की है, 80s की है, मगर मुझे इनके गाने बहुत पसंद है। मैं बड़े शौक से सुनती हूँ और मुझे इनका स्टाइल भी बड़ा अच्छा लगता है। जब वो एक बड़ा इनका प्यारा सा गाना है, अभी मैं आपको सुनाऊंगी ना, वो गाते हुए ये थोड़ा सा नाक चढ़ा के ना एक पोज देती हैं, तो मुझे बड़ी पसंद थी हैं। तो लास्ट ईयर हुआ ये गुज़िश्ता साल की बात है, सर्दियों का महीना था, तसव्वुर जी इस्लामाबाद आई। तो अच्छा, मैं ना ये बैठी खाना खा रही थी एक डाइनिंग हॉल में। अच्छा, मैं गुजरी और मैं गुजर के ना मैं रुक गई। मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो तसव्वुर खानम बैठी हैं। अब मैं ना रुक के सोच रही हूँ कि मैं इनके पास जाऊँ, मैं इनसे मिलूँ और या मैं चली जाऊँ, क्योंकि ये तो खाना खा रही हैं और इतनी बड़ी सिंगर है, पता नहीं मुझे यानी कि खाना खाते हुए किसी को रोकना बड़ी बुरी बात है। खैर, वो मैंने थोड़ा हौसला किया, थोड़ी हिम्मत की, मैंने कहा इनके पास चली गई और मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो ना इन्होंने खाना खाते हुए ना बड़ी यूं चेहरा ऊपर किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैडम, मुझे आप बड़ी अच्छी लगती हैं, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बिलीव मी, इन्होंने प्लेट जो है वो छोड़ी, कांटा इनके हाथ में था, इन्होंने छोड़ा, इन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की और फिर मैंने कहा आप खाना खाएं तो मैं चलती हूँ, बस आपको मैंने देखना था। एंड बिलीव मी तसव्वुर जी, मैं इतनी खुश हुई उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप थोड़ी देर बैठ जाती तो और अच्छा लगता। नहीं, आप खाना खा रही थी ना, आप जब दोबारा आएंगी तो फिर हम आपके पास आके बैठेंगे। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं जिस गाने की बात कर रही थी वो गाना मैं आपको सुनाऊं? जी चले, हम तसव्वुर जी का एक और गाना प्ले करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और अभी बस जिस गाने की बात कर रही थी ना वो यही वाला गाना था। थानी चढ़े नवा दिन अड़े बरी थानी चढ़े नवा दिन अड़े उन्हें गोती देर ना करी छेती
सपना नु छेड़ सपना नु छेड़का दूर होया दिल जानिए लाई गुंगरे मदानिए चरखा निकट दी तक चरखा निकट दी रात रतक दी जिंद मेरी डाढ़ सुख गई चरखे दी कूक मुक गई गंगा नी चढ़ोनिया गल्ला नी करोनिया गंगा नी चढ़ोनिया गल्ला नी करोनिया तेरे बाजो सुंजा संभालिया कन्ना दिया वालिया लाके संभालिया जदों मेरा माही आवेगा आके मेरी कनी पावेगा दुपट्टा भी निरंगे सारा दिन लंगे दुपट्टा भी निरंगे सारा दिन लंगे तेरी मैं ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। आप हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम इंतखाब में आज की हमारी मेहमान है तसव्वुर खानम। जी मैडम। जी जी कैसा लगा आपको? कैसा लगा? मुझे तो हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा कुछ याद पड़ रहा है कब ये गाना रिकॉर्ड कराया था, कैसे आपके जहन में आया था ये गाना गाना चाहिए, या किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि तसव्वुर ये पंजाबी टप्पे गा लो? मुझे पीटीवी लाहौर से था गाना, ये रिकॉर्डिंग थी। सही। तो मियां शहरयार साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर ना। ठीक। तो इनकी जब रेसल करने गई मैं, तो ये गाना एक ही टैप का है ना? जी बिल्कुल। तो इसमें अंतरा नहीं नजर आता कहीं ना। ये बेसिकली वो टप्पों की तरह है, माहिए टप्पे जिस तरह होते हैं, टप्पे जैसे था जी। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या मुझसे गवा रहे हैं ऐसे। आप यकीन करेंगे मैंने बेदिली से गाया गाना। अच्छा। इसका ना अंतरा है ना कुछ है, एक ही लाइन की तरह सब कहीं जा रही हूँ मैं, ये पता नहीं क्या है। और वो एक गाना आप यकीन करें कि इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने इतना पसंद किया कि आज भी अगर मैं कहीं किसी प्रोग्राम में गाती हूँ तो इसकी फरमाइश आती है कि आप ये गाना सुनाएं।
ठीक। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि टीवी में नहीं आती थी मैं टीवी में। अच्छा जी। कहते थे ना प्रोग्राम करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी प्रोग्राम भी। क्यों? मैंने कहा एक मुझे अपने घर में जैसे बच्चा होता है ना, मेरे अब्बू का नाम था अख्तर हुसैन ना, तो कहना ये अख्तर दी थी बड़ी कोजी समझ। तो मुझे एक जैसे कमतरी कह दें या जैसे इसमें था कि पता नहीं मैं कैसी लगूं, लोग पसंद करें ना करें, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी टीवी में। सही। तो फिर रफीक वड़ाइच साहब थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रोग्राम करें। मैंने कहा मैं भूल जाऊंगी दोबारा, फिर लोग इतने देखेंगे कहेंगे ये भूल गई। कहते हम दोबारा रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग पूरी करके फिर हम दिखाएंगे। सही। मेरा थोड़ा हौसला हुआ, मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने ये प्रोग्राम किए और लोगों ने बहुत मुझे पसंद किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लोग अभी भी आपको पसंद करते हैं। एक मैसेज आया मेरे पास, गजाला खान हमारे साथ मौजूद हैं कलर कहार से, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम दिया साहिबा, आपका और आपकी टीम का और तसव्वुर खानम जी का बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हैं मेरे पेरेंट्स की भी फेवरेट सिंगर हैं और मेरी भी फेवरेट सिंगर हैं, इनके लिए दुआएं हैं कि ये हमेशा सलामत रहें और सेहतमंद रहें। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मेरी तरफ से भी उनको सलाम कीजिएगा। चलिए बहुत शुक्रिया आपका गजाला जी, आप करने का, मेरा गाना सुनने का। चले आपको पसंद अब एक और गाना मैं आपको सुनाऊं। अभी आप जिस गाने को बड़ी शिद्दत से याद कर रही थी जी, वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने ना बहुत मेहनत से ढूंढ के निकाल लिया आपके लिए। जी जी ठीक है, चले आए सुनते हैं हम दोनों। सुनाई सुनाई।
मैं क्या गल सुन जा। जी। आप याद करी थी, मैंने कहा आपको ये गाना सुना ही देते हैं। हाँ जी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, जब आपने फिल्म्स के लिए गाना शुरू किया और फिल्में हिट होना भी शुरू हुई, आपका गाना पसंद करने लग गए लोग, तो ये वो ज़माना था जब पाकिस्तानी फिल्मों में जो प्लेबैक सिंगिंग थी उसमें बड़ी मशहूर ख़वातीन गाने वालियाँ मौजूद थी। मैडम भी तब तक प्लेबैक सिंगिंग कर रही थी, उसके अलावा बहुत सी, रूना लैला भी 70s 60s में सिंगिंग कर रही थी, उसके अलावा बहुत से नाम थे। तो आपको जगह बनाने में या इन सीनियर से जब तारीफ़ मिलती थी तो कैसा लगता था? मैं ये बताऊं कि फरीदा खानम साहबा, माला बेगम, नसीम बेगम, एरन परवीन, रूना लैला, मैडम नूरजहां जी, और नजीर बेगम, और काफी मतलब बड़ी बड़ी जो और भी आर्टिस्ट हैं, अब नाम उस वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी गाने वालियां जो हैं वो फील्ड में थी। तो इनके साथ काम करना एक बहुत हौसला चाहिए। और इनके साथ जो मैंने भी रिकॉर्डिंगें की, मैडम जी के साथ ड्यूट किए, और मैडम जी के साथ सामने खड़े होना ही एक बड़ी बात थी। हाँ, तो मुझे तो वैसे ही घबरा जाते थे। कॉन्फिडेंस, मतलब कि नहीं मैंने अब मैडम जी के सामने गाना है और मैंने ठीक गाना है, ये अपने अंदर मैं एक जगह रखकर मैं उनके आगे खड़ी होती थी कि मुझे कहीं ये ना कह दे कि ये नहीं मेरे साथ ड्यूट गा सकती। सही, एक वो जज्बा लेकर मैं उनके सामने खड़ी होती थी ड्यूट गाने के लिए, और बहुत पॉपुलर ड्यूट हुए मेरे उनके साथ। एक वो मेरा ड्यूट था, कभी रेडियो पे काफी चलता था, वो ये दिल नू तोड़ गया दिलदार, पंजाबी गाना था नजीर अली का। जी जी जी, वो मैडम जी का मेरा ड्यूट था, ड्यूट गाना था। फिर और काफी फिल्में थी और काफी पंजाबी फिल्मों में ड्यूट गाए, कवालियां गाई उनके साथ, और बहुत मजा आया। वो खुद कहती थी, मुझे शाबाश देती थी, बहुत अच्छा गाया तुमने। हाँ, क्योंकि आपका पंजाबी फिल्म्स की बात करेंगे, आपका पंजाबी एक्सेंट बहुत कमाल का है, आप बड़ी मीठी सी पंजाबी बोलती हैं। हाँ जी, पंजाब की हूँ ना जी। हाँ, ये गुजरात तो से ठेठ। अच्छा, फिर ये होता था कि पहले मुझे उर्दू नहीं आती थी। अच्छा, उर्दू नहीं आती अभी थी? भी आप अगर देखती हैं ना तो मेरी उर्दू में थोड़े लफ्ज थोड़े हैं ऐसे वैसे। अच्छा, तो ये तो उलट हो गया है। पंजाबी सिर्फ मैं बोलती सा, बिल्कुल पंजाबी। अब अगर मुझे पंजाबी बोलनी पड़े तो मुझे पंजाबी नहीं आती। तो वो ना मतलब पंजाबी गाना या याद करना मेरे लिए बहुत आसान होता था। सही, टिपिकल मैं लफ्ज निकालती थी, तो वो बड़े खुश होते थे कि तुम पंजाबी गाने के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल टिपिकल। अदायगी बहुत परफेक्ट है आपकी पंजाबी की। मैंने सुने हैं जितने पंजाबी गाने, मुझे बोलनी नहीं आती पंजाबी, मगर जब मैं सुनती हूँ तो मुझे पता लगता है कि हाँ, ये अब ठीक बोला इन्होंने पंजाबी का लफ्ज। जी जी। जी, बस ऐसे ही। तो जब उर्दू गजल गाई तो फिर क्या हुआ? मैं बिल्कुल, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल एक आर्टिस्ट, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सही, मुझे एक शर्मिंदगी नहीं होती है कि मैं कहूँ कि मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ। मैं हकीकत के साथ चलती हूँ कि जो हकीकत है वो हकीकत बयान करनी चाहिए। अगर मैं कहूँ जी नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी हुई हूँ, ये वो, कोई मुझे कहे कि आप ये कुछ लिख दें या ये मुझे वो करें, तो मैं फिर ना कर सकूं, उस शर्मिंदगी से बेहतर है ना कि मैं उनको सच बता दूं कि मैं पढ़ी हुई नहीं। और जो फन, जो आपके पास हुनर है, वो तो ऐसा है कि हर किसी के पास नहीं होता, बहुत चुनिंदा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास इतना खूबसूरत गला और फिर उसके बाद उस्ताद की मेहनत और फिर खुद आपकी अपनी मेहनत, कि ये हुनर तो किसी किसी के पास होता है। जी जी। और कभी कहीं जाना तो कहना वो नाम आप वो है ना, वो क्या नाम है, वो नाम नहीं याद रहा ना किसी को, तो वो कहना वो जो आप नाक चढ़ाती हैं आप वो है ना। मैंने कहा तो नाम आपको याद नहीं है, सिर्फ नाक चढ़ाना याद है। कहती नहीं, वो है मतलब कि आपका ना वो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है वो गाने, मैंने भी आपको कहा जी। अच्छा, ये आप की आदत है ऐसे गाते हुए करना, या वो अचानक ही एकदम से हो गया था और फिर हिट हो गया ये पोज? नहीं, बात करते हुए हो जाता है, गाते हुए हो जाता है, एक एंजॉय करके गाना। हाँ, ये तो जैसे एक अदा होती है, हर किसी की अपनी अपनी एक अदा है। बिल्कुल। तो उस पे मेरा वो ये नाक चढ़ाना शायद अच्छा लगा,
कई लोग कभी कहना है ओ नक चढ़ी आंदी जे पे। सही। अच्छा, अब एक और गाना मेरे पास है, ये गाना हम चलाने लगे हैं और आपके कुछ गाने ऐसे भी हैं जो हमसाया मुल्क ने भी कॉपी किए और कॉपी करने के बाद जो है उनके मुल्क में दोबारा से भी बहुत हिट हुए। जी जी। तो ये उनमें से एक है। पहले एक गाना सुनते हैं, उसके बाद इसके हवाले से आपसे बात करेंगे। जी जी जरूर। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी है। हाँ जी। अच्छा, मैं इस गाने से मुतालिक बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे नशाद साहब, इन्होंने भी ये पहला ये गाना मुझसे गवाया। अच्छा, और पहले गाना हिट हो गया? पहले गाना हिट हो गया। और टीवी पे प्रोग्राम थे मेरे, तो मसूद राना के साथ था, और पता नहीं खजीना प्रोग्राम था मेरा ख्याल है। जी, खजीना। तो तारक अजीज साहब थे कंपेयरिंग करने वाले, तो मसूद राना के साथ, तो उन्होंने कहा आपने अपने गाए हुए गाने गाने। सही। मास्टर साहब से पूछा, मैंने कहा साहब मैं ये गाना गा दूं? कहते हैं आप गा दीजिए, फिल्म में तो रिकॉर्डिंग हो गई है, आप गा सकती हैं। फिर ये गाना लिया उन्होंने, फिर एक वो लिया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वो तो मैंने पहले चला दिया। हाँ, वो भी बहुत हिट हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो बस अल्लाह की मेहरबानी है, जो इतने इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया,
और उन्होंने सराहा मुझे। अच्छा, ये गाना जो है वो हमारे हमसाया मुल्क में कॉपी भी हुआ। और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ, मेरी छोटी बहन है, वो बहुत छोटी है अभी ना, तो वो जब गाना रिलीज़ हुआ कॉपी वाला ना, तो वो कहती देखे कितना ज़बरदस्त गाना है, कितना खूबसूरत गाना है। मैंने कहा बेटे इधर आओ, उधर मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊँ। मैंने उसको सर्च करके ना जब आप वाला गाना सुना, कहते हैं ये पाकिस्तानी गाना है। मैंने कहा हाँ, ये पाकिस्तानी गाना है और इसको कॉपी किया है इन लोगों ने। जी जी। और यही हुआ कि कराची में एक प्रोग्राम था, रेडियो के नकी साहब थे डायरेक्टर ना, उन्होंने ये प्रोग्राम मेरा एक रखा शो ना कराची में, तो वहाँ उन्होंने कार्ड वार्ड दिए अच्छा लोगों को। तो वो मियाँ बीवी थे, तो वो बार बार वो बीवी को कहे मियाँ कि वो याद रखना उस दिन प्रोग्राम है तसव्वुर खानम का, भूल ना जाए। खामद आए तो वो कहे, बीवी आए तो वो, अच्छा। मतलब याद दहानी करते रहे। तो बच्ची कहती है कि क्या हो गया ये मतलब कि प्रोग्राम है, आगे भी आप जाते हैं मगर ये तो आप बार बार इसको याद करते हैं। कहते ये सिंगर ऐसी है कि तुम सुनोगी तो देखना। सही। कहते अच्छा मैं भी चलूंगी। वो आई साथ। जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैंने अपने गाने गाने थे। सही। ये गाने गाए, तू मेरी जिंदगी अगर तू मिल जाओ, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या। ये वाला मैं भी आपको सुनाती हूँ गाना। ये टूटी है मेरी नींद मेरे पास सामने रखा हुआ है, मैं भी आपको सुनाती हूँ। अच्छा, तो मैं बात कर लूं? जी जी करें। तो वो ना हाँ ये गाना गा रही है, इंडिया के गाने गा रही है, कौन से ये इनके अपने हैं। कहते ये इन्हीं के गाने हैं बेटा। अरे अच्छा, इन्हीं के गाने हैं, इंडिया ने कॉपी किए हैं। उन्होंने कहा हाँ, वो यहाँ के भी करते हैं उनकी कॉपी, यहाँ के वो करते हैं कॉपी, ये चलता रहता है सिलसिला, मगर ये इन्हीं के गाने गाए हुए। तो वो बच्ची इतनी खुश हुई, दूसरा प्रोग्राम हुआ तो वो बच्ची कहने लगी अबू मुझे साथ लेके जाना है आपने उनके प्रोग्राम पे। इतनी खुश हुई वो बच्ची। नहीं, हमने तस्वीरें उतरवाई, मेरे साथ आई, बैठी, चाय पी मेरे साथ बैठ के। बस ये प्यार ही है लोगों का। नहीं, हम सारे आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। जफर मलिक साहब ने मैसेज किया है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अली मोहसिन काशी मौजूद हैं। वो कहते हैं कि मैं मैडम को सुन रहा हूँ, बहुत पसंद करते हैं वो आपको, और कहते हैं मेरा मैसेज ज़रूर शामिल करें, उनको मेरा सलाम ज़रूर दें। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से भी सलाम कह दीजिएगा। अच्छा देखिए मैडम, आपसे बातें करते हुए मुझे पता ही नहीं चला और मेरे प्रोड्यूसर इशारे कर रहे हैं कि दिया प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। जी। तो मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमेशा अच्छा लगता है, आपको बहुत पसंद करते हैं हम तमाम लोग, आपको हमेशा सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने बहुत प्रोग्राम किए हैं रेडियो पे, पंजाबी गाने मैंने रिकॉर्ड किए लाहौर रेडियो पे, यहाँ भी इस्लामाबाद में भी रिकॉर्डिंग की, कराची में भी रिकॉर्डिंग की। सही। और बहुत मतलब ये हमारा ये जो है ना रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये हमारा हॉस्टल है समझे। अच्छा। हमें ये अल्फाज की अदायगी, अल्फाज को आपने ये कैसे कहना है, ऐसे इसको कहना है, ये वो हमने उनसे सीखा। ठीक, ये तो है कि इसको इस तरीके से आपने कहना है, ये वो मैं अपने आप को समझती हूँ कि ये मेरे हॉस्टल हैं। ये यहाँ हमें एक डायलॉग या कोई शायर हो या कोई भी गजल है, गीत है, हमें ये अल्फाज बताते हैं कि बेटा आपने इसको ऐसे कहना है और ऐसे नहीं कहना। आपका तसव्वुर जी, आज बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी ढेर सारी बातें की, मुझे बहुत मजा आया आपसे बातें करके। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और अब आप जब इंशाल्लाह इस्लामाबाद आएंगी, फोन पे बात कीजिएगा मेरे साथ। चले, मैं बिल्कुल करूंगी। और अब जब आप इस्लामाबाद आएंगी तो हम दोबारा आपके साथ शो करेंगे, ठीक है? जरूर जरूर। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम आपका जाते जाते एक खूबसूरत सा गाना प्ले करने लगे हैं। टूटी है मेरी नींद मगर, टूटी है मेरी नींद मगर, तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर,
ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम इंतखाब। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान दिया रहमान और हमारे आज के प्रोड्यूसर थे मोहम्मद आरिफ। हमारे साथ मेहमान शख्सियत थी तसव्वुर खानम। प्रोग्राम इंतखाब का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले बुध दोपहर 2:05 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।